मैं साइंस ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हाँ, साइंस आना क्या है आपको यार, सिंपल है, ठीक है। रटा हुआ आना यार, साइंस तो है, हाँ कि नहीं है? वही फार्मूले आएंगे, सूत्र आएंगे। मैं बता रहा हूँ कि हमने साइंस में आपको इतना पढ़ा दिए हैं, आप अपने चैनल में इतने पीडीएफ डाले हैं कि भाई उनको कवर कर ली ना आपने, तो यार आप ना सिलेक्शन हो जाएगा आपका, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। हाँ ठीक है, तो हाँ कुल्हाड़ी, सर। हाँ किसने खोया कुल्हाड़ी को? रॉबर्ट ब्रूस हुक ने। हाँ बहुत सही, हुक ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है, ध्यान रखना। कौन था वो? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, है ना, ध्यान रखना। कहाँ की भैया? मद्रास की, पल क्या, पलवरम, पलवरम मद्रास में इसने खोजा था, ठीक है, पलवरम मद्रास, ठीक है, ध्यान रखना। भैया सन क्या है? 1863। हाँ 1863, ठीक है, 1863 है ना, समझ में आया? अब इसमें पॉइंट लिख देना कि भारत में प्रथम खोजा गया पुरातात्विक प्रमाण था भैया, क्या था? भारत में खोजा गया प्रथम पुरा पुरातात्विक प्रमाण, समझ में आया? भारत में खोजा गया पुरातात्विक प्रमाण था, ठीक है, क्या था? कुल्हाड़ी, ना, समझ में आया? लिख लिए यहां तक? हाँ, अगला लिख लेना जरा, अगला लिख लेना। 1982 में, 1982 लिखो जरा अगला पॉइंट। 1982 में हथनोर, लिखो जरा, 1982 में हथनोर होशंगाबाद एमपी, हथनोर कहाँ आता है? होशंगाबाद एमपी, ठीक है, में नर्मदा नदी के तट पर, में नर्मदा नदी के तट पर अरुण सोनकिया, देखना, सोनकिया, अरुण सोनकिया द्वारा भारत का प्रथम कपाल या खोपड़ी खोजी गई। अरुण सोनकिया द्वारा भारत में प्रथम, भैया हाँ रिपीट करना है। हेलो, नेटवर्क में नहीं है सर वो। आपके साइड आवाज अच्छी आ रही है मेरी, बोलो। अभी हाँ, आवाज बाकी तो लोग अच्छी आ रही है। हाँ सुनना, आप लोग अपना कैमरा चालू कर सकते हो तो कर लो यार, ना इतनी ज्यादा बैटरी लगेगी नहीं, ठीक है, या नहीं है जिसके पास बैटरी नहीं है तो वो ना करे तो अच्छी बात है, ठीक है। लिखना जरा, 1982 में हथनोर, 1982 में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें सुना ही नहीं दे रहा। अरे यार यहाँ तो अच्छा है यार, सबको सुनाई दे रहा है। ये मदन साहू म्यूट हो जरा। हाँ क्या नाम उसका, अभिषेक सुनाई दे रहा है? देने लगा। सब लोग म्यूट रहना, मैं लिखवा रहा हूँ किस चीज तो लिख लेना, है ना। 1982 में हथनोर होशंगाबाद एमपी, 1982 में हथनोर होशंगाबाद एमपी में नर्मदा नदी के तट पर अरुण सोनकिया, देखना, अरुण सोनकिया द्वारा भारत का प्रथम कपाल या खोपड़ी खोजी गई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है भारत का प्रथम खोपड़ी या कपाल, जो मानव की खोपड़ी या कपाल किसने खोजा, कहां पर खोजा, तो आप क्या बोलोगे भैया? क्या बोलोगे? क्या 1882 लिखा है मैंने, क्या 1982? 1982। 1982, ठीक है। हथनोर 1982 होशंगाबाद में एमपी। हथनोर होशंगाबाद एमपी में नर्मदा नदी के तट पर अरुण सोनकिया, रटो इसको अपने मान, बार बार बोलो ना, रटना है, जी के अपार है, लेकिन वो चीज पढ़ रहा जो आने की संभावना है ना,
और ये सब मटेरियल किसका है भैया? भैया देखना, ये क्या है अपना पूरा प्रसारण काल पढ़े ना आपने, पूरा प्रसारण काल पढ़े होंगे आपने, जिसमें ये पत्थर अत्तर का यूज करते थे हम, ठीक है, पत्थर का यूज करते थे हम। देखना भाई, इतना समझ में आया भैया? पूरा प्रसारण काल में दो चीज मतलब कि यार ध्यान देना। और भैया पूरा प्रसारण काल ठीक है चल रहा है अपना, ठीक है, पूरा प्रसारण काल मतलब कि भैया इसमें ना जो मानव था पूर्णतः कंदमूल, मतलब कि भैया कंदमूल मतलब कि प्रकृति पर, समझ रहे मेरी बात, क्या प्रकृति पर भैया जो भी आइटम थे है ना, वो पूरी प्रकृति पर निर्भर करता था। कौन? मानव, ठीक है। इससे भैया समझ में आया? पूरा प्रसारण काल है अपना। अब ध्यान देना इसमें थोड़ा सा, इसमें कौन सा पॉइंट आपके लिए अच्छा है? हाँ पूरा प्रसारण काल में तो आग की खोज हो गई ना। अरे आग की खोज हो गई थी, सुनो तो भैया, समझ रहे हो, आग की खोज हो गई थी, मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आग की खोज हो गई तो उसमें क्या हुआ है, मानव पका के खाने लगे, ठीक है, हाँ क्या नहीं है, लेकिन उससे कुछ नहीं है ना, हम जो बता रहे हैं वो सुन लो पहले ध्यान से। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि भैया कि पूरा प्रसारण काल के जो लोग हुआ करते थे पूरा किस पर निर्भर करते थे? पूरा प्रकृति पर निर्भर करते थे। समझ में आया? उनका खाना पीने के हुआ करता था कंदमूल ना, इतना ध्यान रखना बस। लेकिन कुछ समय बाद हाँ आग का आविष्कार हो गया। हाँ बोलो। भैया सन में डाउट है भैया, 1982 बहुत पास में लग रहा। हाँ जी, अरे भाई सन साहब 1982 सुन तो लो मेरी बात। अरे भैया उत्खनन हुआ उनका, मतलब कि यार 1982 मतलब कि सुनो मेरी बात, खोद के निकाला गया उनकी जानकारी। हुई वहां पर, हाँ क्या नहीं, हाँ समझ रहे हो? हाँ भैया हाँ। खुदाई के कारण मिला है। तो वस्तु बन चुकी थी, बन चुकी थी, इसको ढूंढा गया है। हाँ देखो पहले से थे, ठीक है, बरसों पहले से थे भाई, समझना ध्यान से। हाँ ये अभी नहीं थे, मतलब पहले से थे। हाँ तो क्या है, बस वहां पर खुदाई कर लिए, मिल गया, भैया बोल दिए हमने मिल गया करके हैं, आपकी खोपड़ी मिल गई भैया, आपको ले जाना है ले जाओ, नहीं तो रखना तो रख लो है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको ना? हाँ अब देखना, जो पढ़ने को बहुत चीज है, लेकिन भाई मेन पॉइंट पढ़ो तो अच्छी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी बात मेन पॉइंट है ना। जैसे कि हम बोले आपके लिए, अच्छा भीमबेटका कहाँ पर बोलो जरा? रायसेन एमपी। हाँ रायसेन एमपी में है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर? रायसेन एमपी में है। तो इसको लिख लो आप, देखना पूरा प्रसारण काल के स्थान है, ठीक है, पूरा प्रसारण काल के स्थान है। अब देखना इसके बारे में क्या है, भीमबेटका कहाँ पर है, पहले चीज पूछा जाएगा। भीमबेटका भैया मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर है, ठीक है ना। और भैया भीमबेटका को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, भीमबेटका को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश 3 स्थान है जो कि भैया मध्य प्रदेश के 3 स्थान है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बताए कौन कौन से स्थान है, कोई बताएगा? सांची का स्तूप, भीमबेटका, सांची का स्तूप हो गया, भीमबेटका हो गया, और कान बोले बोलो राजू। कान है किस लिए है क्या? नहीं कहाना किसली नहीं, देखो अपना वो हो गया ना, क्या नाम उसका, अपना छतरपुर में एक जैन, अच्छा अच्छा, हाँ, क्या वो चंदेरी, अरे यार जैन मंदिर नहीं क्या वहां पर, क्या नाम उसका रे? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर भैया, खजुराहो के मंदिर। हम खजुराहो चल गए भाई, ठीक है, वहां पहले बहुत पहले भर्ती हुई थी, समथिंग 2014 या 2015 में भर्ती हुई थी, तो हम खजुराहो गए थे। आर्मी की भैया? आर्मी की, ठीक है, छतरपुर में हुई थी है ना, तो हम खजुराहो गए थे। बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति यार, कभी मौका मिले ना तो खजुराहो जरूर जाना। मतलब कि यार पुराने जमाने पर समथिंग कब की बात थी, 950 ईस्वी की बात थी, 950 ईस्वी की, और उतने पुराने पुराने मंदिर यार, और इतने बड़े बड़े कि अब दिल खुश हो जाता है वहां पर, है ना, ठीक है।
और बता रहे हैं हम वहां पर क्या है, बोला जाता है उसकी मानता है कि हम बता रहे हैं, कभी देखना फोटो वोटो वहां खजुराहो के मंदिर की, तो वहां पर ऐसा चल रहा था कि यार वहां की जनता ना कि अब शादी नहीं करना करके, सिंपल बात क्या है, अब शादी नहीं करना है, सुनना प्यार सुन लेना, अब शादी नहीं करना है, सबके मन में चलने लगा भैया किसी को शादी नहीं करना करके। हाँ, तो वहां का राजा था भैया चंदेल राष्ट्र वो शासक थे ना, तो वहां का राजा बहुत परेशान हो गया। हाँ, राजा ने सोचा अरे यार शादी नहीं करेंगे तो भाई जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, सिंपल बात ना है, आप भी हो, आपने माता पिता ने शादी करे जब आप लोग हो, जब हम लोग हैं, सही बात है कि नहीं। हाँ, तो भैया वहां पर देखो यार, अगर वो वहां का राजा जो चंदेल शासक था, उसने ऐसे सोचा कि यार ये लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, शादी नहीं होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। हाँ, ऐसे तो विनाश का कार हो गए हैं ना। तो भैया उसने ना पूरा सेम, मतलब कि यार जो है ना, जो अपन बोल सकते हैं एक बार से जो सेक्स परिवर्तन हो, मतलब जो सेक्स रहता है ना अपना, उसके बारे में पूरा बताया उसने कि भैया ऐसा करो वैसा करो। तो मतलब कि कुछ नया चीज देखना, कि मार्केट में कोई नई चीज आती ना तो उसको हर लोग अपनाते हैं, सही बात की नहीं। जो मार्केट में नई चीज आती, उसका डेमो दिया होगा, डेमो डेमो। डेमो एमो कुछ नहीं था उसका, ठीक है, उसने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए भैया, और आपको सबको पता है बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए ना, तो उसमें ना जो मूर्ति है, सुनना ध्यान से, उसमें जो मूर्ति है ना पूरा मतलब कि यार उसमें ऐसे बताया गया कि आप भी सेक्स करोगे तो आप कितने प्रकार के सेक्स कर सकते हो, किस किस टाइप से सेक्स कर सकते हो, ठीक है, उसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या है, अब जो मार्केट में नई चीज आई है, इसमें हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना, जो मार्केट में नई चीज आई ना, अब उसको क्या है, सब लोग देखने जाएंगे, उसको पूरा देखेंगे भाई, है ना, कैसा, फिर उनके मन में जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होगी भैया कि हम भी जाएंगे, हम भी शादी करेंगे, अब तो है सिंपल बात, हम भी शादी करेंगे। हाँ, तो हम भी ऐसा ऐसा करेंगे, हम भी मजे करेंगे ना, ऐसा, ठीक है। तो उससे क्या है, वो राजा का उद्देश्य क्या था कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो, भाई ऐसे में ऑटोमेटिक, पहले के जमाने में कहाँ है यार, पहले कहाँ कोंडम वोंडम वो करते थे, हैं सही बात की नहीं, पहले कहाँ कुछ मतलब कि यार जो है, मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ना, मतलब कि यार अब ऐसे काम करोगे तो अब जो उनकी पत्नी होगी वो गर्भवती तो होगी, पक्का है, हाँ कि नहीं है। तो भैया अब ऐसे में जनसंख्या बढ़ने लगी। हाँ, मेन रीजन ये था अपना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, चले आगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी, वो मुझे बताना था तो बता दिया मैंने, है ना। कभी देखना उसकी फोटो बहुत ही, अब इतने बड़े बड़े मंदिर यार, अब क्या बताऊं, अब ऐसा मन, जो आप लोग कभी मौका मिले ना तो एमपी का खजुराहो तो जाना, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चौराहे से चालू जाता पूरा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लिखना। हाँ, तुम भीम बेटके की बात कर रहे हैं, भीम बेटके, है भैया ना। ये हाँ, सांची का स्तूप कौन से जिले में आता है? सांची, रुक जाना, ऐसा सांची कौन से जिले में आता है यार, किसी पता है सांची का स्तूप कौन से जिले में आता है? भैया सांची राजस्थान में ना भैया। रायसेन में है ना यार सांची, भीम बेटके कहाँ पर है? और भीम बेट भीम बेटके भी रायसेन में है क्या? भीम बेटके गुफा है भीम बैठे का तो कहाँ पर है? छतरपुर छतरपुर। अरे छतरपुर में तो वो है ना, खजुराहो मंदिर है छतरपुर में। खजुराहो है। भीम भीमबेटका बैठिका रायसेन, भीम होशंगाबाद बेटके रायसेन। होशंगाबाद में है ना, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान रखना, भीम बेटका भैया नर्मदा के किनारे पर है, पहली चीज, भीम बेटका जो है ना नर्मदा किनारे, भीम बेटका गुफाएं बोलते हैं शायद इनको, है ना। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसमें भीम बेटके की बात कर रहे हैं, मानव की प्रथम चित्रकारिता का प्रमाण मिला है, भीमबेटका में मानव की प्रथम चित्रकारिता का प्रमाण मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है ना।
चलो अगला बताना, अगला लिखना पॉइंट ना, अगला पॉइंट लिखना और कोशिश यही करना कि भी हमें क्लास में याद हो जाए, ठीक है। पढ़ने को बहुत कुछ राजू बता रहे हैं सबको ना, लूसेंट है, साइंस की स्पीडी है, हाँ, तो आप कोशिश करा करो कि क्लास में हमको जीके याद हो जाए जो हम लिखवा रहे हैं ना। लिखो जरा, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, लिख लो, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय एलेक्जेंडर कनिंघम के अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय एलेक्जेंडर, वो क्या है, एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। समझ रहे हैं? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, रिपीट बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिमाग में पूरा घुस जाए। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय एलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, जिसे हम, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते पता है? फादर ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग के पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है? लिख लिया आपने? जी भैया। हाँ, अब मैं इसमें आपको बताने वाला था, क्या कुछ था यहाँ पर क्या? अच्छा, सब मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? बोलो। तांबा। तांबा, ठीक है। तांबा भैया ध्यान रहा, देखो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है। इस संस्कृति में क्या होता पता है आपको? ताम्र है ना, तांबा, पाषाण कालीन मतलब कि भैया पाषाण कालीन संस्कृति थी, है ना, ठीक है। इस संस्कृति में, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करता था। सुन लो बस ना, मनुष्य पत्थर और तांबे का प्रयोग करता था इस समय। लेकिन दोस्त हम बताएं अब क्या हुआ, थोड़ा आगे गए तो लगभग देखना, आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? हाँ, आप क्या बोलोगे? तांबा है। तांबा। तांबा है, ध्यान रखना। चलो ये पॉइंट हो गया इतना, है ना, बढ़िया, इतना पॉइंट आएगा आपके, ठीक है ना। अब पहले चीज, आग का आविष्कार कब हुआ? पुरान पाषाण काल, ठीक है, लिख लेना। आग का आविष्कार कब हुआ भैया? पुरान पाषाण काल में हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल, बढ़िया, ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है, बढ़िया। अगला पॉइंट है, ठीक है, इनको रटना अच्छे से भाई ना जी। एक और चीज थी ना बोलो राजू भाई, एक और चीज है ना कोई सी नवपाषाण में, ये की खोज,
कृषि और एक और है ना कुछ, कृषि। कृषि। अरे कृषि भी हुई थी भैया। हाँ कृषि भी हुई थी पूरा पूरा प्रश्न काल में ना, ठीक है। 9 भैया 9। 9 में हुई थी क्या? रुकना एक मिनट। हम्म, 9 में कौन बोल सकते? पूरा प्रश्न काल में कौन नहीं था? रुकना एक मिनट। हाँ अरे अच्छा, ये राजू को पता है ना। क्यों राजू बता जरा कृषि का। कृषि नव प्रसार काल में भैया, भैया और कृषि की खोज नव प्रसार काल में। 9% का। अच्छा जी एक और क्वेश्चन बता देना मुझे आप कि भाई कहाँ गया वो कृषि वाला। अच्छा था कृषि का पहला उदाहरण, हाँ बोलो हाँ। कृषि का पहला उदाहरण जो आदमगढ़ की गुफाओं से मिलता लगता है। कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ के किले से। आदमगढ़ किले से, ठीक है। अच्छा भैया अपना जो सिंधु सभ्यता थी उसके स्थान में वो भैया सॉरी सॉरी सॉरी, आदमगढ़ नहीं है, वो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है, ठीक है ना, बढ़िया। अच्छा भैया जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले बोले जरा। हाँ कालीबंगा कालीबंगा मिले, ध्यान रखना और इसको भी लिख लो जरा। चंदनगढ़ दोनों में। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा। कालीबंगा से मिले हैं। जो हल होता है अपना जो क्या हल या लकड़ी के फाल के अवशेष। लकड़ी के फाल मतलब क्या हो पता है आपको? हाँ मैंने पढ़ा चुका हूँ ये आपको पहले। क्या है पता जरा हर लकड़ी के वक्त फाल? हर हाँ हर पत्थर। हाँ हाल हाल बहुत से हाल, ठीक है। हाल है हाँ ध्यान रखना। हल के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले, ध्यान रखना इतनी बात है ना। अब थोड़ी सी नॉर्मल चीज बता दे रहा हूँ मैं और है ना, लिखना जरा भाई। हाँ देखो यार साइंस तो क्या है मैं बता रहा हूँ, साइंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। हो सके मैं जो जो मेन मेन टॉपिक है उसको लेके पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो साइंस छोटी सी चीज नहीं है यार, समझना मेरी बात। साइंस भैया आपको बिल्कुल रटा वाला चीज आएगा रे। हाँ अंदर घुस के नहीं बोलेगा ऊपर भैया ऊपर। कि वो रासायनिक समीकरण बनवा करके हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा भैया कि सूत्र पूछेगा आपसे, समझ रहे हो। और यकीन मानो आप सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ और अब तक मैंने जितना क्या बोला हूँ उतना फॉलो कर लो। साइंस की स्पीड ही रट लो, लिख लिख के रटो। देखो रटना तो बढ़ेगा यार भाई है ना, ठीक है। उसको रटो, अपने लूसेंट को रटो है। और जो अपने पीडीएफ है, पीडीएफ में बहुत मेन मेन क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है कि भाई भगवान चाहेगा ना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन उसी से फंस जाएगा 100%, यकीन मानो। भैया हमने हेलो, हाँ जी बोलो। शुक्रवार शनिवार को रीजनिंग चलने देते भैया। शुक्रवार शनिवार को जी नहीं, चलो ठीक चलने देंगे उसको भी। और कोई है? अरे भैया वो सब साथ ही हो जाता है, सब चलने दो, ऐसे ही जैसा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, साथ ही हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में बदल रहे हैं हम लोग है ना, साथ हो जाएगा। रीजनिंग देखो 5 क्वेश्चन आना है, और 5 क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं हम। 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा पक्का 100%, ठीक है। एक सीरीज आ जाएगी, एक रक्त संबंध आ जाएगा, एक डिश आ जाएगी, डिश एक वाला। दिन आ जाएगी। अरे इतना लोड नहीं लो, हम बता रहे हैं देखो। देखो भाई गणित और रीजनिंग ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20 की 20 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे। और बाकी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अपने भाई पीडीएफ का रिवीजन करना चालू कर दो आप लोग, पीडीएफ का रिवीजन चालू कर दो, ठीक है। और मैं क्या बोलूं यार अब इतना भैया भयानक मतलब क्या समथिंग उसमें होंगे भैया, कितने पीडीएफ होंगे भैया समथिंग 200। 150 पीडीएफ तो होंगे। तो आप एक काम किए हाँ बहुत लगभग 200। लगभग है ना, 16 फरवरी से चालू हुआ क्लास, तो 150 पीडीएफ तो होंगे। और 150 पीडीएफ यकीन मानना, चाहे वो टेक्निकल वाला हो, समझाना सबको समझाना, टेक्निकल वाला हो चाहे जीडी वाला हो, है ना। अब टेक्निकल वाले में देखना जरा। हाँ जैसे कि भैया उसके इसमें आ रही 25 नंबर की विज्ञान आ रही है, 25 नंबर की विज्ञान आ रही ना,
तो उसमें से मैं बता रहा हूँ कम से कम, उसमें से भैया टेक्निकल वाले के लिए बोल रहा हूँ ना, टेक्निकल वाले के उसमें से कम भैया 18 से 20 क्वेश्चन अपने पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। और अभी तो मैं डेली पीडीएफ डालूंगा, टेंशन नहीं हो, है ना। ठीक है, साइंस के मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब जो 25 क्वेश्चन आ रहे, जैसे कि 10 नंबर की आ रही है अपने क्या, 10 नंबर की आएगी भैया उनके जो टेक्निकल वाले हैं ना, 10 नंबर की आएगी आपकी रसायन आएगी, और वे 15 नंबर की भौतिक आएगी, बस। अरे पूरा छप जाएगा रे भाई, आप सोच क्यों रहे हो, ये अलवल नहीं पढ़ना है। अब जिसको पढ़ना है वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आर्मी की तैयारी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना ना। अब आप सोचो, हाँ जी, मैं बोल रहा था कि डेली 5 जो स्पीडी है अपनी साइंस रेलवे वाली, उसके 5 पेज डालो आप पीडीएफ में, और बिल्कुल एक तरफ से एक पेज हाँ एग्जाम के। ये भी तरीका सही है, बहुत बढ़िया ना, ये भी 100% सही तरीका है ना। अब देखो मैं साइंस पूछूंगा आपसे, ठीक है, अब मैं साइंस पूछूंगा आपसे, ठीक है, जैसे एक पीरियड जीके का हो गया, एक पीरियड साइंस का हो गया, पर्याप्त इतना ना, 40 मिनट पर्याप्त, ठीक है ना। डेली आपकी क्लास होगी और समथिंग वो चार क्लास गणित हो जाएगी, गणित रीजनिंग उसी में हो जाएगा सब ना, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना भाई, हर दिन आप ना कुछ नया नया सीखोगे, पक्का है, नया सीखोगे, लेकिन दोस्त सुनना, है ना, प्यार सुनना, कि अगर पुराना चीज भी है तो आपका रिवीजन तो हो रहा है, अरे हो कि नहीं, रिवीजन बहुत चीज भाई, मेन चीज रिवीजन है। चलो 10 क्वेश्चन लिख लो जरा, 10 क्वेश्चन लिख लो फटफट, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो आप बोलना उसको क्या नाम है, सूरज, जो मोहन सिंह है ना, वो भटके ना यार, उसको बोलना कि भाई तेरे पास पैसा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, लेकिन अटेंड कर ले, अटेंड कर ले क्लास, हाँ ठीक है, साथ में रहे बस। क्या है यार, वो ना देखो, वो मतलब कि यार देखो, अब एक बार पेपर से बाहर हो गया ना इंसान, तो अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या क्या पढ़ लूं यार, हाँ, और ऐसा नहीं है दोस्त, मैं बता रहा हूँ, 2 लड़के आ रहे हैं टेक्निकल वाले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पोस्टर में देखे होंगे आपने, उनको मैंने साइंस पढ़ाया, मैंने जो बोला कहना माने उन्होंने, तो आज जॉब में है, ठीक है। अनुभव है ना सर, अरे यार आपने पेपर दिए। अब मैं क्या बोलूं, देखो 10 क्वेश्चन लिखो पहले, फिर बात की बात करें, ठीक है, हाँ, समझाना यार जो भी है ना, ठीक है, लेकिन इसके बाद से भाई यूट्यूब में वीडियो नहीं डालेंगे, 25 तारीख के बाद से यूट्यूब में वीडियो मात्र 1 डालेगा 2 डालेगा बस, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ रहे ना। चलो भैया, भारत के उपनाम क्या क्या है बताओ जल्दी से, मैं लिखवा दे एक दिन, जल्दी बताओ जरा। आर्यभट्ट, आर्यव्रत, आर्यव्रत, भारत, आर्यव्रत, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडस, सोने की चिड़िया, हाँ, वृक्ष, जम्बू वृक्ष, जम्मू द्वीप, वृक्ष नहीं था, जम्मू द्वीप था वो। हाँ भैया, भारत का नाम क्या क्या है, जम्मू द्वीप हो गया, जामुन के पेड़ ज्यादा थे अपने इंडिया में, इसलिए जम्मू कहते हैं। हाँ ठीक है ना, बढ़िया। अब देखना, ध्यान देना, मैंने एक दिन लिखवाया, अच्छा भैया जो भारतीय संविधान में है वह कौन से 2 नाम का उल्लेख है, इंडिया भारत, इंडिया, भारत और इंडिया, अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया का उल्लेख है ना, सही बात है कि नहीं, राज्यों का एक संघ कहा गया। हाँ बस बहुत सही ना, राज्यों के एक संघ कहा गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, या नया राज्य बनाना, या अन्य 2 राज्य मिलाकर एक राज्य बनाना, ये किस पर है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 पर है। लेकिन सुनो, ये कौन करता है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, करता कौन है,
संसद करती है भैया। कौन करती है? संसद करती है। कि नाम, राज्य का नाम नया नाम रखना, राज्य का नाम परिवर्तन कर नया नाम रखना कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है। कोई भी नया कानून बनना चाह रहा है तो भैया सबसे पहले कहाँ जाएगा? राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा बिल। सबसे पहले कहाँ जाएगा? राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा। संसद क्या है? संसद के 3 अंग है। कौन कौन से अंग है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। दोनों में से एक सभा में जाएगा तो ठीक है। दूसरी सभा। हाँ बढ़िया। अब देखना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के अभी अंग हैं। तो भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो भैया देखना, जैसे एक बिल गया अपना, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास हुआ तो कहाँ जाएगा? लोकसभा में गया। ठीक है। लोकसभा में पास हुआ तो कहाँ जाएगा भैया? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास चल गया तो भैया कानून बन गया। क्या बन गया? अब तो भैया कानून बन गया। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया ना तो कानून बन गया। ठीक है, मेन चीज। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि भैया लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा है, राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद है और संसद कौन सा अनुच्छेद है? संसद 80, 80, संसद का 81। 79। हाँ, जो संसद हो गया भैया 80, 79 भैया। पारा लो ना, पार्लियामेंट। 79 भैया। एक मिनट रुकना, 79, 80, 81। ठीक है, बढ़िया ना। 79, 80, 81 ना। 79 बोलते हैं उसको, 89 बोलते हैं, 79 बोलते हैं। ठीक है, 79 भैया, सही बोल रहे 79 बोलते हैं ना। अरे दो चीज 89 और 79 मुझे बहुत परेशान करके रखी ना। हो। सीख गए थे भैया बीच में। मैं अभी सीख गया हूँ। मैं रिवीजन बार बार आराम चले रहे हैं। हम बता रहे देखो। हाँ, 79 बोलते हैं क्या? 79 बोलते हैं 79। ठीक है। हाँ, और भैया 89 को बोले 89 है ना। ठीक है। हाँ, अब देखना, आप याद कर लेना पारा लो करके। ठीक है, पारा लो से क्या हो जाएगा आपका? पहले पास है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में उल्लेख है संसद का। पार्लियामेंट मतलब कि संसद। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब कि संसद है ना। आया समझ में? हाँ, और दूसरी चीज क्या याद करना आपको? हाँ, दूसरी चीज, अच्छा समय भाई, साइंस भी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन कोई नहीं लेना, हर सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तुम टेंशन नहीं लेना लेकिन ना। ठीक है, आता है भाई हर सब्जेक्ट। ठीक है। हाँ, और जो आपके पेपर में भाई आपको ना तो किसी को पढ़ाना है, समझ रहे? आपको ऐसा करना है कि हमारा बस इतना पढ़ ले हम कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस इतना पढ़ना ना, हो जाए। उतना मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उतना मैं पढ़ा सकता हूँ आपको ना। ठीक है, सुनना, अब मैं कल से साइंस भी पढ़ाऊंगा आपको, और जो बोलूंगा होमवर्क के लिए वो याद करके आना। ठीक है। अब पहली चीज वो गणित का हो गया होमवर्क। होमवर्क लिख लो यार पहले तो ना, होमवर्क लिखो जल्दी से। कल का होमवर्क है कि भैया साइंस सबके पास होना चाहिए। साइंस की स्पीडी के कौन सा नंबर पेज बताया मैंने आपको? हाँ, 50 से 150। 50 वाला ना, पेज नंबर 50। बुक है क्या भैया? ये PDF है? नहीं, साइंस की बुक है, जो स्पीडी है ना साइंस की स्पीडी बुक है ना। ठीक है, उसके भैया 50 नंबर पेज। ठीक है, 50 नंबर पेज से आप भैया 3 पेज पढ़ोगे। कितने पेज? 3 पेज लिख लिए। 3 पेज मतलब कि एक खड़ा पेज है वाला, देखो एक खड़ा पेज है ना, ध्यान रखना। एक पेज हो गया है, 3 पेज रट के आओगे, कुछ हो जाए नहीं तो आप गाली भी सुनोगे हमसे। ठीक है, देखो अभिषेक भाई जी, हाँ ये वाली अभिषेक भाई। हाँ, बढ़िया तो बढ़िया। सुनो तो सबकी स्पीड में एक से मतलब एक से पृष्ठ में एक ही चीज नहीं छपी, अलग अलग छवि है। नहीं, जो न्यू स्पीडी है ना, जो भी न्यू अपडेट स्पीडी है ना, वो वाली छपी। ठीक है, अब देखना उसमें दिया भैया, सुनना एक मिनट को। अरे भैया ये वाली क्या? हाँ हाँ, बोला गई
समान अध्ययन, अरे कौन बता रहे हैं भैया? इस साइंस की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। ये मदन, साइंस की स्पीड अलग है। हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। हाँ सुनना, हाँ जो अभी नई स्पीड है ना, उसमें आवर्त सारणी आए हैं। क्या है? आवर्त सारणी से आए हैं क्वेश्चन, उनको पढ़ के आना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अभी आप थोड़ा 5 मिनट जुड़ना है ना, ठीक है? 5 मिनट जुड़ना बस है ना, बातें करना थोड़ा सा, क्या क्या होमवर्क देना बस, ठीक है? ऑटोमेटिक आपकी तैयारी ना हर किसी से अलग तैयारी होगी, इतना पक्का है, ठीक है? हाँ देखो, जो पार्लियामेंट है उसका कितना अनुच्छेद है भैया, मतलब संसद का 79, 79। और राज्यसभा का भैया 80, राज्यसभा का पारा लोग है ना, राज्य से आगे राज्यसभा का कितना भैया 80, और लोकसभा कितना है 81, ठीक है? लिख लिया? 80 में भी